जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा धोखा दे रहा है। आप सोचते हैं कि आपका मन आपका दोस्त है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन सच ये है कि आपका मन वो दोस्त है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता। ये आपको हमेशा डराता है, थकाता है और भटकाता है। अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक में आज हम उस नकाब को उतारेंगे। संभल कर सुनिएगा, ये सच आपको बेचैन कर सकता है। एक सीधा सवाल, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आप इसके गुलाम हैं? अगर आप गुस्सा रोकना चाहते हैं और नहीं रोक पाते, अगर आप सोचना बंद करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तो जवाब साफ है। आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। मन, आपका सबसे पुराना साथी और आपका सबसे शातिर दुश्मन। कभी आपने सोचा है कि जिसे आप मैं कहते हैं, क्या वो सच में आप हैं या वो सिर्फ एक शोर है, एक भीड़ है जो आपके सिर के भीतर पिछले कई सालों से चिल्ला रही है? हम दुनिया को जीतने निकलते हैं, हम रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए भागते हैं, लेकिन जिस यंत्र, जिस मशीन के जरिए हम ये सब कर रहे हैं, यानी हमारा मन, उसे ही हम नहीं जानते। ये जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ, ये आपको सुकून देने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है, ये आपकी नींद तोड़ने के लिए है। क्योंकि मन का सबसे गहरा रहस्य ये है कि ये आपको सुलाए रखना चाहता है। जब तक आप बेहोश हैं, मन राजा है। जिस दिन आप जाग गए, मन नौकर बन जाएगा। और नौकर के तौर पर मन अद्भुत है, लेकिन मालिक के तौर पर यह बहुत क्रूर है। इस वक्त, इसी पल, जरा ध्यान दीजिए। आपके भीतर एक कमेंट्री चल रही है, एक लगातार चलने वाली बातचीत। ये बात सही है, आवाज़ थोड़ी भारी है, मुझे कल वहाँ जाना है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। ये आवाज़ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और कई बार सपनों में भी लगातार बजती रहती है। अगर कोई बाहरी इंसान, कोई अजनबी आपके साथ 24 घंटे रहे और आपके कान में लगातार वही बातें बोलता रहे जो आपका मन बोलता है, कभी शिकायत, कभी डर, कभी पुरानी यादें, तो आप क्या करेंगे? आप पागल हो जाएंगे, आप पुलिस को बुला लेंगे, आप उस इंसान से दूर भागेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, आप अपने मन के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आप उसकी हर बकवास को सच मानते हैं। मन का सबसे पहला रहस्य ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं और जो उस आवाज़ को सुन रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। विचार बादल हैं, आप आकाश हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप बादलों से इतना चिपक गए हैं कि आपको लगता है आकाश है ही नहीं। ये जो रेडियो आपके सिर में बज रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये आपके कंट्रोल में होता तो क्या आप जानबूझकर चिंता करना चुनते? क्या आप डिप्रेशन चुनते? क्या आप गुस्सा चुनते? नहीं, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दुख नहीं चुनता। इसका मतलब साफ है, गाड़ी कोई और चला रहा है, आप बस पीछे की सीट पर बैठकर ये वहम पाल रहे हैं कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है। मन का दूसरा और सबसे गहरा रहस्य है समय। ध्यान से देखिए अपने मन को। ये कभी भी, मैं दोहराता हूँ, कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। ये या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल में। मन को आज से, अभी से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। इस पल में, ठीक इसी सेकंड में, क्या कोई समस्या है? आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन मन कहेगा, रुको, कल की मीटिंग का क्या होगा? पिछले महीने जो नुकसान हुआ उसका क्या होगा? मन जिंदा ही समस्याओं पर रहता है। अगर आपकी जिंदगी से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो मन के पास कोई काम नहीं बचेगा। उसे अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगेगा। इसलिए जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी मन कहीं ना कहीं से एक डर, एक शक या एक शिकायत ढूंढ कर ले आता है। उसे शांति नहीं चाहिए, उसे हलचल चाहिए। आपकी सारी चिंता भविष्य की है और आपका सारा पछतावा अतीत का है। और ये दोनों, अतीत और भविष्य, असली नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में है। जीवन केवल अभी है और मन अभी में मर जाता है। यही कारण है कि आप शांत बैठने से डरते हैं, क्योंकि शांत बैठने का मतलब है वर्तमान का सामना करना, और मन ये होने नहीं देगा। वो आपको फ़ोन उठाने पर मजबूर करेगा, वो आपको किसी को मैसेज करने पर मजबूर करेगा, वो कुछ भी सोचने पर मजबूर करेगा, बस आपको अभी में नहीं रहने देगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा मन हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाता। इसका जवाब आपके विकास में छिपा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो उसका मकसद खुश रहना नहीं था, उसका मकसद था जिंदा रहना। अगर झाड़ी में सरसराहट होती थी, तो जो इंसान पॉजिटिव सोचता था कि शायद हवा होगी, वो शेर का शिकार बन जाता था। लेकिन जो इंसान नेगेटिव सोचता था कि शायद शेर होगा और भाग जाता था, वो जिंदा बचता था।
आपका दिमाग आज भी वही सर्वाइवल मशीन है। ये खतरों को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 100 अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा खतरा, एक छोटी सी आलोचना इसे पकड़ में आ जाएगी। तो खुद को कोसना बंद कीजिए। आपका मन अपना काम कर रहा है, आपको सुरक्षित रखने का काम। लेकिन अब हम जंगल में नहीं हैं, अब शेर नहीं है, अब खतरे जानलेवा नहीं है। लेकिन मन को ये पता नहीं है। वो ऑफिस की ईमेल को भी शेर की तरह देखता है, वो किसी के ताने को भी हमले की तरह देखता है। रहस्य ये है कि मन की इस प्रोग्रामिंग को समझना। जब मन नेगेटिव बोले तो उसे सच मत मानिए, उसे एक पुराने खराब हो चुके अलार्म की तरह देखिए जो बिना आग लगे ही बज रहा है। ये सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन सच ये है कि इंसान को अपनी पीड़ा से प्यार होता है। हम कहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी दुखी कहानियों को बड़े चाव से पकड़ कर रखते हैं। मेरे साथ बचपन में ये हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरी किस्मत खराब है। मन को बेचारा बनने में बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब आप बेचारे होते हैं तो आपको एक पहचान मिलती है। मैं वो हूँ जिसने बहुत दुख सहा है। ये अहंकार का एक रूप है। खुश इंसान की कोई बड़ी कहानी नहीं होती, वो बस खुश है। लेकिन दुखी इंसान के पास एक पूरी किताब होती है। मन उस किताब को छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप अपनी पीड़ा छोड़ देंगे तो आप कौन होंगे? ये खालीपन मन को डराता है। अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक में हम आपसे ये कड़वा सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अपनी पीड़ा को छोड़ने के लिए वाकई तैयार है, या आपको उस बोझ को ढोने की आदत पड़ गई है? मन घाव को कुरेदता रहता है ताकि वो ताज़ा रहे। ये उन पुरानी बातों को बार बार याद दिलाता है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। ये आपको माफ़ नहीं करने देता, क्योंकि माफ़ करने का मतलब है कहानी का अंत, और मन को अंत पसंद नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या मन से लड़ें, उसे दबाएं? नहीं। अगर आप मन से लड़ेंगे तो मन और ताकतवर हो जाएगा। आप परछाई से नहीं लड़ सकते, आप अंधेरे को लाठी से मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। अंधेरे को हटाने का एक ही तरीका है, रोशनी। और चेतना की दुनिया में वो रोशनी है साक्षी भाव। मन के रहस्य को भेदने की एकमात्र चाबी है सिर्फ देखना। अपने मन को ऐसे देखिए जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं। विचार आ रहे हैं गाड़ी की तरह, गुस्सा आ रहा है ट्रक की तरह, लालच आ रहा है साइकिल की तरह। उन्हें रोकिए मत, उनके सामने मत आइए, उनमें बैठिए मत, बस देखिए। खुद से कहिए, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। ये मत कहिए मैं गुस्से में हूं। जैसे ही आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, आप अलग हो जाते हैं, आप मन से बाहर निकल आते हैं। जब आप आकाश की तरह हो जाते हैं तो बादलों का आना जाना आपको परेशान नहीं करता। बादल काले हों या सफ़ेद, आकाश कभी गंदा नहीं होता। आप वही आकाश हैं। जब आप देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार होता है। जिस विचार को आप पूरी जागरूकता से देखते हैं, वो विचार अपनी ताकत खो देता है। वो बुलबुले की तरह फूट ही जाता है। बिना लड़े जीतने का यही एक तरीका है। अब वक्त आ गया है कि सत्ता को वापस अपने हाथ में लिया जाए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक जंग है जो हर पल लड़ी जाएगी। जब आपका मन कहे आज व्यायाम नहीं करते, आज सोते हैं, तो उस विचार को देखिए और अपनी चेतना से कहिए नहीं, हम करेंगे। जब मन कहे उस इंसान पर चिल्लाओ, तो एक पल रुकिए, उस आवेग को देखिए और शांत रहने का चुनाव कीजिए। हर बार जब आप मन की बात नहीं मानते और वो करते हैं जो सही है, तो आप अपने होने की मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं। मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसकी हर जिद पूरी करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा और घर का मालिक बन बैठेगा। उसे प्यार से लेकिन सख्ती से समझाइए कि मालिक आप हैं। अनुशासन मन को सजा देना नहीं है। अनुशासन मन को ये याद दिलाना है कि उसका दायरा क्या है। जब मन शांत होता है, जब शोर थमता है, तभी आपके भीतर वो आवाज़ सुनाई देती है जो सच है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। वो चिल्लाती नहीं है, वो फुसफुसाती है, लेकिन उसे सुनने के लिए इस रेडियो को बंद करना होगा। मन का रहस्य यही है कि ये एक बेहतरीन औजार है, लेकिन एक भयानक मालिक। आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं भी नहीं हैं। आप वो असीम शक्ति हैं जो इन सब को जानती है। आज अभी एक गहरी सांस लें, अपने भीतर चल रहे शोर को देखें और मुस्कुराएं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि वो शोर आप नहीं है। अपनी कहानी, अपनी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक आप हैं, आपका मन नहीं। कलम अपने हाथ में लीजिए और कुछ ऐसा लिखिए जो पढ़ने लायक हो। सुनना बहुत आसान था, है ना? लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। जैसे ही ये ऑडियो बंद होगा, आपका मन वापस आएगा। वो आपसे कहेगा बहुत सुन लिया, अब थोड़ा आराम करते हैं। और अगर आपने उसकी बात मान ली तो समझ लीजिएगा कि आज आपने फिर अपने एक सपने का गला घोंट दिया। दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान शमशान घाट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इंसान का दिमाग है, जहाँ रोज करोड़ों विचार और सपने मरते हैं।
कोशिश कीजिए कि आज रात आपका सपना न मरे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में।